केएफसी की सफलता की कहानी, कर्नल सैंडर्स की प्रेरणादायक जर्नी। क्या आप जानते हैं कि केएफसी केंटकी फ्राइड चिकन के संस्थापक कर्नल सैंडर्स को 65 साल की उम्र में सफलता मिली? एक ऐसा इंसान जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 1000 से भी ज़्यादा बार रिजेक्शन झेला, लेकिन हार नहीं मानी। आज हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी की प्रेरणादायक कहानी, जो आपको अपने सपनों को पूरा करने का हौसला देगी। कर्नल सैंडर्स का जन्म 1990 में हेनरीविल, इंडियाना में हुआ था। उनके पिता का निधन तब हो गया जब वह मात्र 6 साल के थे। घर की जिम्मेदारियों के कारण उन्हें छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। उन्होंने कई नौकरियां की, फायरमैन, इंश्योरेंस एजेंट और यहाँ तक कि लॉयर भी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। उनकी माँ ने उन्हें खाना पकाने की कला सिखाई और धीरे धीरे यह उनकी रुचि बन गई। सैंडर्स ने अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए कई काम किए, लेकिन किसी भी नौकरी में स्थिरता नहीं पा सके। कई बार वे आर्थिक तंगी में फंस गए और अपनी आजीविका चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सैंडर्स ने जीवन में कठिनाइयों को अवसरों में बदलना सीखा। उन्होंने साबित किया कि सच्ची लगन और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। एक समय ऐसा भी आया जब सैंडर्स पेट्रोल पंप चलाते थे और वहीं लोगों को अपने खास रेसिपी वाले फ्राइड चिकन खिलाते थे। उनकी खास 11 मसालों की रेसिपी लोगों को बेहद पसंद आई। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी। उन्होंने एक छोटे से स्टॉल से शुरुआत की और ग्राहकों को उनकी स्वादिष्ट चिकन रेसिपी पसंद आने लगी। उन्होंने 65 साल की उम्र में अपनी चिकन रेसिपी को विभिन्न रेस्टोरेंट्स को पेश किया, लेकिन उन्हें 1000 से अधिक बार रिजेक्शन मिला। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपने को पूरा करने में लगे रहे। सैंडर्स की मेहनत और लगन ही थी जिसने उन्हें कभी हार नहीं मानने दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और सपनों को पूरा करने के लिए सही समय कोई भी हो सकता है। 1952 में सैंडर्स ने अपनी पहली केएफसी केंटकी फ्राइड चिकन फ्रेंचाइज सॉल्ट लेक सिटी, यूटा में खोली। उनकी फिंगर लिकिंग गुड टैगलाइन और सीक्रेट रेसिपी ने लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए यात्रा करना शुरू किया और एक मोटर होम में रहकर रेस्टोरेंट्स को अपने फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में समझाते रहे। उन्होंने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने अपनी कार में सफ़र करते हुए विभिन्न शहरों में जाकर अपने रेसिपी को पेश किया। कई जगह उन्हें अस्वीकृति मिली, लेकिन हर बार वे और ज़्यादा मेहनत से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते गए। सैंडर्स की मेहनत और विश्वास ने उन्हें वैश्विक सफलता दिलाई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असफलता एक अवसर है जिससे हम और भी मजबूत बन सकते हैं। उनकी चिकन रेसिपी इतनी लोकप्रिय हो गई कि केएफसी एक बड़ा ब्रांड बन गया। कुछ ही वर्षों में केएफसी ने अमेरिका और फिर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि धैर्य और निरंतर प्रयास सफलता की कुंजी हैं। केएफसी की सफलता की कहानी आगे बढ़ी और कर्नल सैंडर्स का सपना धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगा। उनकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही केएफसी दुनिया भर में अपनी खास पहचान बनाने लगा। सैंडर्स ने अपने बिजनेस मॉडल को और बेहतर बनाने के लिए लगातार नई रणनीतियां अपनाईं। उनकी फिंगर लिकिंग गुड टैगलाइन ने लोगों के दिलों में जगह बना ली और केएफसी के आउटलेट्स तेज़ी से बढ़ने लगे। 1964 में कोलोनल सैंडर्स ने अपनी कंपनी को एक निवेशक समूह को $2 मिलियन में बेच दिया, लेकिन वह केएफसी के ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। उन्होंने अपने ट्रेडमार्क सफ़ेद सूट और ब्लैक बो टाई में दुनिया भर में केएफसी का प्रचार किया। उनकी उपस्थिति ही केएफसी की पहचान बन गई। हालांकि उन्होंने कंपनी बेच दी थी, लेकिन उनका जुनून और उनकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। वह नए आउटलेट्स का दौरा करते और सुनिश्चित करते कि उनकी सीक्रेट रेसिपी हर जगह एक ही स्वाद और गुणवत्ता के साथ परोसी जाए। केएफसी के बढ़ते विस्तार ने इसे अमेरिका के बाहर भी प्रसिद्ध बना दिया। धीरे धीरे यह ब्रांड कनाडा, यूके, जापान और भारत समेत कई देशों में फैल गया। कर्नल सैंडर्स की कहानी न केवल एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी थी, बल्कि यह एक प्रेरणादायक उदाहरण भी बन गई कि कैसे एक साधारण इंसान अपने मेहनत और लगन से एक वैश्विक ब्रांड खड़ा कर सकता है। केएफसी ने अपनी सीक्रेट 11 हर्ब्स और स्पाइसेस वाली रेसिपी को पूरी दुनिया में एक जैसा बनाए रखने पर जोर दिया।
उन्होंने ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों में अपनी रेसिपी में हल्का बदलाव भी किया ताकि स्थानीय स्वाद के अनुरूप डिश तैयार की जा सके। यह रणनीति KFC के वैश्विक विस्तार में बेहद कारगर साबित हुई। आज KFC के दुनिया भर में 100 से अधिक देशों में 25,000 से अधिक आउटलेट्स हैं। ये ब्रांड चिकन प्रेमियों के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। कर्नल सैंडर्स का ये सफ़र यह सिखाता है कि उम्र कभी भी सफलता की राह में रुकावट नहीं बन सकती। उन्होंने अपनी 65 वर्ष की उम्र में जो सपना देखा था, उसे अपनी मेहनत और निरंतर प्रयासों से पूरा किया। उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज यह था कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया। वह ग्राहकों को सर्वोत्तम अनुभव देना चाहते थे और इसी कारण उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती गई। उन्होंने ये साबित किया कि सफलता के लिए केवल एक अच्छा आइडिया ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से प्रस्तुत करना और लगातार सुधार करते रहना भी आवश्यक होता है। कर्नल सैंडर्स की विरासत आज भी जीवित है। उनकी प्रेरणादायक कहानी दुनिया भर के उद्यमियों के लिए एक सबक है कि असफलता के बावजूद यदि आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है।